सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, निखिल सोलंकी, एग्रीकल्चर, स्टैंडर्ड 10, ठीक है ना। ऑलमोस्ट पार्ट 4 जैसा है ये, है ना। 1 2 3 तो अपलोड हो चुके हैं। बेवरेजेस के ऊपर है, हम किसके ऊपर, बेवरेजेस के ऊपर। बेवरेजेस के अंदर हम कवर करेंगे, टी कवर करेंगे, कॉफी कवर करेंगे एंड एट द सेम टाइम कोका कवर करेंगे। नो डाउट्स अबाउट द सेम, ठीक है ना, नो इश्यूज। देखो टी के बारे में हमने अभी तक 1 2 3 पार्ट जो कवर किए, एकदम तगड़े कवर किए, बराबर है। मेरे हिसाब से ये भी नेक्स्ट लेवल बढ़िया ही जाने वाला है। अब बेवरेजेस मतलब पीना, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। टी इज अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन। टी को उगाने के लिए ट्रॉपिकल रीजन चाहिए एज वेल एज टेम्परेट रीजन चाहिए। एज फार एज ट्रॉपिकल जोन इज कंसर्न एंड टेम्परेट जोन इज कंसर्न, टी इज बैंग ऑन टारगेट। आप अच्छे से टी उगा सकते हो। नाउ जो टी के पत्ते हैं एंड इट्स टेंडर स्प्राउट समझते हो, 8th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो स्प्राउटिंग क्या होता है। The tea leaf and its tender sprouts are processed and its powder, उसका भुक्का और उसके स्मॉल पत्ते आर यूज्ड इन ड्रिंक्स। हम चाय पीते हैं ना, तो आपको पता है मतलब व्हाट काइंड ऑफ, कुछ चाय की पत्ती आप चाय पत्ती बोलते हैं, लेकिन वो चाय ही, वो दाने दाने उसको प्रोसेस करके बनते हैं, ठीक है ना। इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना। तो जो भारत है चाइना के बाद में, यू नो चाइना, आपके पास इंग्लिश मीडियम के अंदर जो इंग्लिश का बुक है उसके अंदर एक चैप्टर है, उसके हिसाब से, चैप्टर का नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, वहाँ पे टी के ओरिजिन के बारे में भी बताया गया है कि टी का ओरिजिन चाइना में हुआ था, ठीक है ना। तो टी जो है, टी इज अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन। टी इज अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन एट द सेम टाइम। अब ये टी का काम क्या है, तो टी को जो है, जो टी के पत्ते हैं, द टी लीफ एंड इट्स स्प्राउट्स, टेंडर स्प्राउट्स, है ना। हम कभी कभी बच्चों को बोलते हैं टेंडर एज है, अभी मतलब छोटी वाली एज है, तो टेंडर स्प्राउट्स मतलब अभी जुआन नहीं हुए, टेंडर स्प्राउट्स है, बराबर है। उसको हम प्रोसेस करते हैं। अब प्रोसेस करेंगे तो काइंड ऑफ पाउडर जैसा हो गया, और उसके बाद में उसका पाउडर और उसके छोटे छोटे पत्ते, कभी कभी हम टी लीव्स को भी यूज करते हैं, आर यूज्ड इन ड्रिंक्स, हम उसको पीने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। नाउ इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना के बाद हम मैक्सिमम टी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। टी जो है वो एक ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन का प्लांट है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में जो टी के पत्ते हैं, द टी लीफ एंड इट्स टेंडर स्प्राउट्स आर प्रोसेस्ड, उसको एक प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस के बाद में एंड इट्स पाउडर, उसके बाद में उसका जो पाउडर है और स्मॉल जो छोटे छोटे पत्ते हैं आर यूज्ड इन ड्रिंक्स, उसको पीने के लिए हम यूज करते हैं, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में इंडिया प्रोड्यूसेस, जो भारत है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टी प्रोड्यूस करता है, किसके बाद में, आफ्टर चाइना। चीन के बाद हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टी प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम श्रीलंका की बात कर दे, चाइना की बात कर दे, इंडिया की बात कर दे, वी 3 कंट्रीज आर India, China and Sri Lanka. We 3 countries are the major exporters of the tea, leading exporters, है ना। 4 लाइन हो गई। जो चाय है वो ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन का प्लांट है, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में जो टी का पत्ता है और उसके जो टेंडर स्प्राउट्स है, एंड इट्स टेंडर स्प्राउट्स आर प्रोसेस किया तो उसका पाउडर बन गया, और छोटे छोटे पत्ते एंड इट्स पाउडर एंड स्मॉल लीव्स आर यूज्ड एज अ ड्रिंक, हम उसको एज अ ड्रिंक यूज करते हैं इन इंडिया में, कोई डाउट है नहीं है, पूरे दुनिया में, ठीक है ना। इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना टॉप पे है, ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद में क्या बोला गया चौथी लाइन में, श्रीलंका, इंडिया एंड चाइना आर द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ टी। नाउ इसके लिए, टी के लिए आपको मोटे मोटे तौर पे कैसी जमीन चाहिए, थोड़ा सांस चढ़ जाता है, पता नहीं उम्र हो गई है ऐसा लगता है। टी के लिए आपको स्लोपी लैंड चाहिए, ऐसे स्लोप वाली, वेयर द वाटर इजीली फ्लोस डाउन, जहां पे आसानी से पानी बह जाए। गुड आयरन कंटेंट्स, ठीक है, सिर्फ स्लोपी लैंड नहीं, आयरन का अच्छा वाला कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होना चाहिए, मतलब हल्का हल्का सा टेम्परेचर होना चाहिए। एंड अबाउट 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल कमिंग इन द फॉर्म ऑफ शॉवर्स थ्रू आउट द ईयर, फेवरेबल कंडीशंस फॉर ट्री प्लांटेशन। देखो आपको चाय उगाना है ना, तो उसकी सबसे बड़ी पहली शर्त है
आपको पूरे साल थ्रू आउट द ईयर पूरे साल हल्की हल्की सी बारिश होनी चाहिए, बराबर है। और ये जो पहली 4 लाइन है ना उसको हम छोड़ा है अभी, ये हमारा स्टाइल, रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता है, हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। चाय के लिए उसको क्या चाहिए, स्लोपी लैंड चाहिए, वो तो हमें बचपन से पता है, नर्सरी में सिखाया जाता है। एट द सेम टाइम ये स्लोपी लैंड जहां पे पानी क्या होगा, इजीली फ्लो कर जाएगा, फ्लोज डाउन। फिर एट द सेम टाइम चाय के लिए, चाय नीड्स अ वेरी गुड आयरन कंटेंट, फेरस बोलते हैं ना, हम जमीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना, रेड सॉइल। फिर उसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और एट द सेम टाइम देखो 200 सेंटीमीटर रेनफॉल कब हो सकता है, जब पूरे साल मतलब इन द फॉर्म ऑफ शावर्स थ्रू आउट द ईयर बरसात हो रही है, वो फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। चाय को ज्यादा से ज्यादा कहां पे उगाया जाता है, चाय को ज्यादा से ज्यादा कहां पे उगाया जाता है, आसाम में उगाया जाएगा चाय को ज्यादा से ज्यादा, वेस्ट बंगाल में उगाया जाएगा, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ठीक है। कहां पे, आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। देखो इस चैप्टर में जब भी ऐसी बातें आई ना, मैंने कभी भी आपको ऐसा नहीं बोला कि इसका कोई न्यूमेरिक्स बनाओ, लेकिन क्योंकि चाय में लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, किसी भी स्टेट का नाम लिख देते हैं AWUUTK, है ना, इसको आप, है ना, यूनियन टेरिटरी कश्मीर, है ना। देखो अभी कश्मीर जो है वो पहले यूनियन टेरिटरी नहीं थी, तो हम ऐसे हिंदू लोग ऐसे सरप्राइज हो सकते हैं, यूनियन टेरिटरी कश्मीर, ठीक, अभी बनाया। आसाम, A स्टैंड्स फॉर आसाम, W स्टैंड्स फॉर वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, है ना। आगे जा रहा हूं नाउ, यहां पे जो ये आसाम और वेस्ट बंगाल है, सबसे पहले वाले कलर चेंज कर लेते हैं हम, बनता है कलर चेंज करना। ये जो दो चीज है, स्टेट है ये अबाउट इंडिया में जितना भी टी प्रोड्यूस होता है, भारत में जितना भी टी प्रोड्यूस होता है उसका 75% चाय का प्रोडक्शन ये दो स्टेट से आता है, आसाम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। द टी लीव्स आर वेरी स्किलफुली का स्पेलिंग गलत है, एक एक्स्ट्रा एल लगा देना। प्लक्ड फ्रॉम द प्लांट्स, ये जो लेडी दिख रही है ना, ये पुराने पिक्चरों में ऐसे सीनरी आपको दिख जाएंगे, बराबर है। ये अच्छे से प्लग करती है, इसकी पीछे एक टोकरी है, उसके अंदर ऐसे प्लग करके एकदम स्किलफुली प्लग करके, प्लग मतलब ऐसे तोड़ना, ऐसे डालती जाएगी। अच्छा वाला काम है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बराबर है। हम जहां से अटके थे वहीं से ले रहे हैं। स्लोपी लैंड चाहिए इसको, क्या चाहिए, स्लोपी लैंड वेयर द वाटर इजीली फ्लोज डाउन। इसके टी को उगाने के लिए जमीन के अंदर गुड आयरन कंटेंट्स चाहिए, 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, and about 200 centimeter of rainfall coming in the form of showers throughout the year are favorable condition, पूरे साल तक गिरना चाहिए, ठीक है ना। and tea is a plantation crop, टी सबसे ज्यादा कहां पे उगती है, यूनियन टेरिटरी कश्मीर, कैसा, यूनियन टेरिटरी कश्मीर, आसाम, वेस्ट बंगाल। और हम ये भूलेंगे नहीं, हम ये बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि भारत का 75% टी प्रोडक्शन कहां से आता है, इन दो जगह से आते हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी कश्मीर, ठीक है। इट्स ओके। द टी लीव्स आर वेरी स्किलफुली प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट्स। आखिरी में नहीं आना चाहिए था, ये लाइन कहीं पे ऊपर पे आ जाना चाहिए था। कोई डाउट है, ये जो लेडी का फोटो दिखाया गया है। हम कॉफी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। कॉफी क्या बोलना चाहता है कॉफी के बारे में, एक तो 3 लाइन ऊपर है, 2 लाइन नीचे है, फोटो बीच में डाल दिया है। वैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां से वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी, अभी तक इस चैप्टर में मैंने किसी भी मैप के लिए किसी भी वर्ड को आईएमपी नहीं बोला, लेकिन कुर्ग है ना, जगह दिखा देंगे आपको जब भी मैप में जरूरत पड़ेगी आपको, हम मैप करवाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। जब भी मैप कराएंगे वहां पे कुर्ग को दिखाएंगे। तो एक यहां से मैप आता है, आईएमपी पोर्शन है कुर्ग एरिया, क्योंकि इस चैप्टर से एक मैप आएगा। कुर्ग एरिया ऑफ कर्नाटका इज अ वेल नोन रीजन फॉर कॉफी प्रोडक्शन। आपको एग्जाम में आए कि कर्नाटका का एक एरिया दर्शाओ, या तो कुर्ग खुद दर्शाओ कॉफी प्रोडक्शन के लिए, तो आप मैप में दर्शा सकते हो संभाव, है ना। कर्नाटका के अंदर किसी भी जगह को दर्शा देने का, सर कुछ भी बोलते हो, पर्टिकुलर जगह दर्शानी होती है, ठीक है ना। कॉफी, नाउ कॉफी हम वापस एक कैफिनेटेड ड्रिंक है, हम पीते हैं। कॉफी इज रेड ओवर द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। अच्छा, ये टी से थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि कॉफी डजंट रिक्वायर डायरेक्ट सनलाइट, है ना, उसके प्लांट्स के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए उसको,
तो कॉफी कैसे उगाई जाती है? ओवर द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के स्लोप्स के ऊपर उगाई जाती है कॉफी। लेकिन इन द शेड्स ऑफ लार्जर ट्रीज, लार्जर ट्रीज के शेड्स के नीचे उगाई जाती है इन सच अ वे, ऐसे तरीके से उगाई जाती है इन सच अ वे दैट नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द कॉफी लीव्स। हमने क्या बोला? कॉफी को डायरेक्ट सनलाइट से नफरत है, तो हम क्या करेंगे? कॉफी को उगाएंगे माउंटेन वाली सॉइल के ऊपर। कौन से वाली सॉइल के ऊपर? स्लोप्स ऑफ माउंटेन। कॉफी इज रियर्ड ओवर द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स इन द शेड्स ऑफ लार्जर ट्रीज in such a way that no direct sunlight falls on the coffee leaves. The coffee crop needs इसको टी से थोड़ा कम चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए एंड 15 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए एंड स्लोपी माउंटेन लैंड चाहिए। वो तो ऊपर ही पता चल गया। नाउ इसको कंटिन्यूअस रेनफॉल नहीं चाहिए थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई लाइन हमारे लिए दिया नहीं गया है। कॉफी इज ग्रोन इन एबंडेंस इन कर्नाटका, कुर्ग रीजन की बात कर रहे हैं हम। कॉफी एक कर्नाटका में बड़े पैमाने में उगाया जाता है, केरला में भी बड़े पैमाने में उगाया जाता है और तमिलनाडु में भी बड़े पैमाने पे उगाया जाता है। एबंडेंस मतलब मोटी मोटी चीज, बड़े पैमाने में, इनफ, मोर देन इनफ। कुर्ग एरिया ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का कुर्ग एरिया है, इज वेल नोन रीजन फॉर कॉफी प्रोडक्शन, है ना। कॉफी सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द नट्स से कॉफी को ऐसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ग्राइंडेड, उसको फिर ग्राइंड किया जाता है एंड देन इट इज यूज्ड टू ड्रिंक एज अ ड्रिंक, ठीक है। कॉफी को कहां पे उगाया जाता है? कॉफी इज रियर्ड ओवर द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, कॉफी इज रियर्ड इन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड कैसे? इन द शेड्स ऑफ लार्जर ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज के शेड्स में। कैसे? इन सच अ वे, ऐसे तरीके से दैट नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द कॉफी लीव्स, है ना। एकदम इजी होता है, बच्चे इसको कंफ्यूज हो क्यों जाते पता नहीं चलता है। कॉफी इज रियर्ड ओवर द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, है ना, अंडर द शेड्स, इन द शेड्स ऑफ लार्जर ट्रीज, अंडर द शेड्स ऑफ द लार्ज ट्री, इन द शेड्स ऑफ लार्जर ट्रीज, इन सच अ वे, ऐसे तरीके से कि कोई सनलाइट उसके ऊपर, कॉफी के पत्तों के ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ेगी, है ना। तो कॉफी क्रॉप को क्या चाहिए? 150 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, 200 नहीं चाहिए, 150 से 200 चलेगा, 200 से ज्यादा भी नहीं चाहिए, है ना। फिर सावर्स, कंटिन्यूस सावर नहीं चाहिए एंड 15 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, स्लोपी माउंटेन लैंड चाहिए, वो तो फर्स्ट लाइन में आ गया। फिर कॉफी इज ग्रोन इन एबंडेंस, कहां पे? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, केकेटी एंड कुर्ग एरिया ऑफ कर्नाटका इज अ वेल नोन रीजन फॉर कॉफी प्रोडक्शन। कॉफी सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द नट्स, ग्राइंड किया जाता है, देन इट यूज्ड एज अ ड्रिंक। कोको की बात कर लेते हैं मोटे मोटे तौर के ऊपर, एकदम आखिरी वाला है बेवरेजेस के अंदर, कोका। तो कोको इज प्रिपेयर्ड, वैसे ये अफ्रीकन कंट्रीज इसको ज्यादा बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस करती है। कोको इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द सीड्स ऑफ द कोका फ्रूट, है ना। कोको जो है, कोको बोल दिया, जो कोको है उसको कोको फ्रूट के सीड्स में से बनाया जाता है। नाउ यहाँ पे कोको इज अ बेवरेज, वो एक पीने लायक बेवरेज है। चॉकलेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोको, चॉकलेट भी कोको से ही बनाई जाती है। इसका एक अफ्रीकन कंट्रीज का एक पर्टिकुलर कंपनी का एड भी आता था कि हम इस पर्टिकुलर तरीके से बनाते हैं। इट रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसको कौन सा क्लाइमेट चाहिए? हम हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट को नोरा फतेही क्लाइमेट बोलते, पता है ना आपको? कोई डाउट है? कोको को कौन सा क्लाइमेट चाहिए? नोरा फतेही क्लाइमेट चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और एक्सेसिव रेनफॉल, हद से ज्यादा बरसात चाहिए। अफ्रीकन कंट्रीज आर इट्स मेजर प्रोड्यूसर्स, कोको को सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? एक हमारी एड थी, आई डोंट रिमेंबर द कंपनी नेम, वो एडवर्टाइज देती थी, वो लोग कैसे बनाते थे वो भी बताते थे, यू नो, एंड एट द सेम टाइम वो भी अफ्रीकन कंपनी ही थी। कोको प्रोडक्शन इज ऑन इंक्रीज इन इंडिया में केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। वो ऊपर वाले तीन कॉफी वाले तीन स्टेट और आंध्र प्रदेश को ऐड कर देना, है ना। कोको इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द सीड्स ऑफ कोको फ्रूट। कोको हम कैसे बनाते हैं? कोको फ्रूट के सीड्स में से कोको को बनाया जाता है, ठीक है ना। कोको फ्रूट के सीड्स में से कोको बनाया जाता है, कितनी इजी बात हो गई। अभी कोको एक बेवरेज है, वो भी इजी बात हो गई। चॉकलेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोको, वो भी इजी बात हो गई। इट रिक्वायर्स नोरा फतेही क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, फिर हद से ज्यादा बरसात भी चाहिए। फिर इसके मेजर प्रोड्यूसर्स कौन है? अफ्रीकन कंट्रीज आर इट्स मेजर प्रोड्यूसर्स। कोको प्रोडक्शन इज ऑन इंक्रीज, धीरे धीरे केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कोई डाउट नहीं है।
ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं, प्रयत्न करते हैं। कैश क्रॉप्स यानी रोकड़िया पाको। रोकड़िया पाको के अंदर सबसे पहले हम जाएंगे कॉटन के बारे में जब मेरे पहले 1 2 3 वीडियोस है ना, और जो कोई मतलब मर्ज वीडियोस देख रहा है ना, वो तो मतलब देखो हम एट द एंड ऑफ द डे क्या करते हैं, जब भी हमारे 4 या 5 या 6 पार्ट्स हो जाते हैं उसके बाद में पूरा का पूरा वीडियो मर्ज कर लेते हैं, तो फिर वो पार्ट्स वाले पोर्शन को आप अवॉइड करना। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली भी देख रहे हो वन पार्ट एज अ होल या तो फिर पार्ट्स में देख चुके हो, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में ये मैंने बीटी कॉटन सीड्स के बारे में बात किया था, है ना, कि गुजरात जो है पर्टिकुलरली बिकॉज गुजरात हैव एक्सेप्टेड बीटी कॉटन सीड्स, उसकी वजह से गुजरात कॉटन में टॉप करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब पीछे जाना पड़ेगा हमें थोड़ा बहुत। कॉटन, कौन सा? कॉटन, IMP है ऐसा लिख लेना। कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, खरीफ मतलब हम क्या बोलते पता है कुलदीप भाई, मनोहर भाई, यानी ये खरीफ क्रॉप है तो फिर वो मॉनसून क्रॉप है। कॉटन को मोटे मोटे तौर पे खरीफ क्रॉप बोला जाता है, मॉनसून के दौरान उगाया जा सकता है। ठीक है, वेरी गुड है। नाउ कॉटन होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप इन गुजरात एज वेल एज इन इंडिया, है ना। जो कॉटन है वो न सिर्फ गुजरात में लेकिन भारत में भी एज अ रोकड़िया पाक, एज अ कैश क्रॉप बड़ा महत्व का है। ठीक है ना, तो कॉटन क्या है? खरीफ क्रॉप है। क्या है? खरीफ क्रॉप है। ठीक है, फिर एट द सेम टाइम इट होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप, वो एक कैश क्रॉप है ना, और एक इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है कहां पे? एज नॉट ओनली इन गुजरात बट ऑल्सो इन इंडिया। नाउ एट द वर्ल्ड लेवल, कौन से लेवल? वर्ल्ड में इंडिया सेकंड है। इंडिया वर्ल्ड में सेकंड प्लेस है इन द प्रोडक्शन, यूसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। कॉटन 3 लेवल पे इन्होंने आपको बताया, इंडिया सेकंड कहां पे है। सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं की गई, कॉटन में हमें डिटेलिंग में बताया गया कॉटन, इसीलिए मैं पहली बार डिटेलिंग कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड देखते रहना। एट द वर्ल्ड लेवल इंडिया इज एट द सेकंड प्लेस। सिर्फ प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे, उपयोग करने में भी हम सेकंड नंबर पे है, यूसेज में भी, और एक्सपोर्ट किसी और देश को निकास करने में भी हम सेकंड नंबर पे है। 3 लेवल पे, प्रोडक्शन, यूसेज और एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, यूसेज और एक्सपोर्ट, तीनों में हम सेकंड नंबर पे है। ठीक है ना, तो कॉटन जो है कुल मिला के खरीफ क्रॉप है। इट इज कॉटन होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप नॉट ओनली इन गुजरात बट ऑल्सो इन इंडिया। फिर एट वर्ल्ड लेवल, पूरे दुनिया में इंडिया इज एट सेकंड प्लेस कहां पे? प्रोडक्शन, यूसेज एंड एक्सपोर्ट, तीनों लेवल पे। ठीक है, कॉटन विदाउट सीड, कॉटन जो होता है विदाउट सीड, ऊपर वो रुई जैसा नहीं होता है, उसको सीड को हम यूज नहीं लेते हैं, इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। जो कॉटन का प्लांट होता है ना, और कॉटन प्लांट आपने देखा है ऐसा लगता है जैसे हर जगह पे बर्फबारी हुई है। हमारे गांव तरफ जाते हैं तो मतलब देयर आर सो मेनी हमें फील्ड्स मिल जाएगी जहां पे कॉटन को उगाया जाता है। ठीक है ना, महसाणा डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छे बड़े पैमाने पे उगाया जाता है, मुझे नहीं पता यहाँ पे नाम है कि नहीं है, क्यों नहीं है। महसाणा में बड़े पैमाने पे उगाया जाता है। फिर सौराष्ट्र में हम जाते हैं, गांव की तरफ जाते हैं, राजकोट बीच में पड़ता है, ऑब्वियसली बीच में पड़ता है, तो बोटाद जिला बीच में पड़ता है। ये वो एरिया है जहाँ पे मैंने मतलब पर्सनली मैं जब जाता हूँ मैंने देखा है, यस, पाटन महसाणा से आगे, ठीक है ना, जूनागढ़ मेरे गाँव से एकदम नज़दीक, ये रास्ते में पड़ते, मैंने रास्ते में देखा है। ठीक है ना, यस, इतने एरिया तो मैंने देख के ही रखे कि इस जगह पे पर्टिकुलरली, काफ़ी सारी और भी जगह है जहाँ पे मैं घूमता रहता हूँ। यू नो, माय बर्थ प्लेस वडोदरा, आई लिव इन अहमदाबाद। ठीक है ना, तो ये भी चीज़ है, लेकिन मैंने पर्सनली वडोदरा और अहमदाबाद में नहीं देखे कॉटन के फील्ड्स, लेकिन फिर देयर मस्ट बी, यस, 1 सेकेंड प्लीज। ओहो, इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज, माई ओल्ड स्टूडेंट, मतलब 8 साल पुराना राज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टूडेंट्स, जस्ट अपीयर्ड फॉर द फाइनल एग्जाम्स ऑफ MBBS। ठीक है, वापस आ जाते हैं। ठीक है ना, यस, आई डोंट रिमेंबर, आई हैव टेकन अ बिट ऑफ अ ब्रेक, बट ठीक है। दिस कॉटन इज नोन एज व्हाइट गोल्ड इन इंडिया। ठीक है, बढ़िया है, हाँ, मैं थोड़ा रिपीट भी कर लूंगा। कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप। कॉटन मोटे मोटे तौर पे कैसा है? खरीफ क्रॉप है, केसी बोल दो उसको,
ठीक है ना। कॉटन होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप। रोकड़ या पाक के तहत वो गुजरात और इंडिया दोनों लेवल पे बड़ा महत्व का है। और दुनिया के लेवल पे बात करें, एट वर्ल्ड लेवल, इंडिया इज एट द सेकेंड प्लेस इन द प्रोडक्शन, नॉट ओनली इन प्रोडक्शन, यूसेज एंड एक्सपोर्ट। कॉटन तीनों जगह पे पूरे 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 दुनिया में इंडिया को सेकेंड प्लेस पे रख के आनंद लेता है। कॉटन विदाउट सीड्स, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स लेकिन विदाउट सीड्स। द कॉटन, दिस कॉटन इज नोन एज व्हाइट गोल्ड। जो ऊपर से लिया जाता है ना उसी को हम व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, ठीक है ना। कॉटन विदाउट सीड्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, और वही कॉटन के प्लांट से ऊपर से जो हमने लिया उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉटन इज नोन एज व्हाइट गोल्ड। इट इज अ व्हाइट गोल्ड ऑफ इंडिया। बिसाइड्स, अच्छा इसको हम व्हाइट गोल्ड भी बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं, व्हाइट गोल्ड भी बोल लेते हैं। इसके अलावा द कॉटन सीड ऑयल इज यूज्ड टू प्रिपेयर एडिबल ऑयल एंड इट्स सीड्स एंड ऑयल केक आर यूज्ड एज एनिमल। इसके अलावा आप कॉटन के बारे में क्या बोल सकते हो, हम कॉटन ऑयल यूज करते हैं, ठीक है ना, एडिबल ऑयल। कॉटन के सीड है, कॉटन सीड ऑयल हम यूज करते हैं, ठीक है ना। कपासिया, कपासिया तेल हम यूज करते हैं ना, ठीक है ना। मैंने हिंदी वर्ड बोला या गुजराती वर्ड बोला, जो भी आपको समझना है वो समझ लो। इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल इज यूज्ड टू प्रिपेयर एडिबल ऑयल, हम उस एज एडिबल ऑयल भी कॉटन को यूज करते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। एट द सेम टाइम उसके बाद में जो उसके सीड्स और ऑयल केक बच गए उसको हम एज अ एनिमल फूड, फॉडर समझ लो, यूज करते हैं, कोई डाउट नहीं है। अभी इसको कौन सी जमीन चाहिए, पहले मोटे मोटे तौर पे जो पहली 5 लाइन थी उसको हमने कैसे कवर किया। तो कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप। कॉटन कैसा क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। कॉटन होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप इन गुजरात एंड इन इंडिया। एट वर्ल्ड लेवल इंडिया इज द सेकेंड प्लेस, इंडिया इज एट द सेकेंड प्लेस। क्यों, प्रोडक्शन भी हम ऐसा सेकंड नंबर पे करते हैं, यूज भी उसका सेकंड नंबर पर करते हैं और एक्सपोर्ट भी सेकंड नंबर पे करते हैं, ठीक है ना। कॉटन विदाउट सीड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, और इसी को तो हम क्या करते हैं, व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। बिसाइड्स, इसके अलावा जो कॉटन सीड ऑयल है इज यूज्ड टू प्रिपेयर एडिबल ऑयल, खाने लायक। एडिबल ऑयल मतलब क्या, खाने लायक ऑयल। और उसका जो बचा हुआ जो सीड्स है और ऑयल केक है उसको हम एनिमल फॉडर, एनिमल फूड की तरह यूज करते हैं, कोई डाउट नहीं है। हम आगे बढ़ना पसंद करेंगे। नाउ इसके लिए कौन सी जमीन चाहिए, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग हो गया। जमीन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, बरसात के बारे में बात करते हैं। इसको ब्लैक लावा सॉइल चाहिए, कौन सी, ब्लैक लावा सॉइल चाहिए, विच कैन रिटेन ह्यूमिडिटी, जो के ह्यूमिडिटी को रिटेन कर सके, कोई डाउट नहीं है। फॉर अ लॉन्गर टाइम, हद से ज्यादा वक्त तक जो ह्यूमिडिटी को रिटेन कर सके, ऐसी ब्लैक लावा सॉइल चाहिए। फिर एट द सेम टाइम कैसी सॉइल चाहिए, सॉइल विथ प्लेंटी ऑफ मिनरल कंटेंट्स, जिसके अंदर मिनरल कंटेंट्स खूब ज्यादा हो। फिर अगेन यहाँ पे नोरा फतेही क्लाइमेट चाहिए। कौन सा क्लाइमेट चाहिए, कॉटन को नोरा पसंद है, टिडिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। यहां पे कौन सा क्लाइमेट चलेगा, नोरा फतेही क्लाइमेट चलेगा। फिर 20 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना, और 30 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर कॉटन। उसका मतलब क्या, यहाँ पे ज्यादा बरसात बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। एट द सेम टाइम इट इज अ खरीफ क्रॉप, है ना, खरीफ क्रॉप यानी मानसून क्रॉप। फिर भी बिसाइड्स, ठीक है, वो लाइन हो गया था। यहाँ पे कौन सी जमीन चाहिए, ब्लैक लावा सॉइल, है ना। ब्लैक लावा सॉइल आपको पता होना चाहिए, जो ब्लैक लावा सॉइल होती है ना वो एक ह्यूमिडिटी को रिटेन करती है, हम सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना। उसके बाद में वो ह्यूमिडिटी को रिटेन करती है, फिर सूखती है, उसके बाद में उसके अंदर क्रैक पड़ता है। तो काली लावा सॉइल विच कैन रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर अ लॉन्गर टाइम, है ना। देन उसके बावजूद हमें और क्या चाहिए, ऐसी जमीन जिसके अंदर सॉइल विद प्लेंटी ऑफ मिनरल कंटेंट्स, जिसके अंदर हद से ज्यादा मिनरल कंटेंट्स हो। फिर नोरा फतेही क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 20 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए एंड 30 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, बढ़िया है। आर फेवरेबल कंडीशंस फॉर कॉटन, कॉटन के लिए ये सब क्या है, फेवरेबल कंडीशंस है। नाउ इसको हम कब उगाएंगे, द ग्रोइंग सीजन फॉर कॉटन इज अबाउट 6 to 8 months। ग्रोइंग सीजन फॉर कॉटन इज अबाउट 6 to 8 months। अगर आपको कॉटन को उगाना है तो अब 6 से 8 महीने का हमें वक्त मिलता है, उस वक्त में हम उगा सकते हैं। जो फ्रॉस्ट है वो कॉटन को बर्बाद कर देता है। फ्रॉस्ट डैमेजेस द कॉटन क्रॉप, फ्रॉस्ट कॉटन को
मोटे मोटे तौर पे बर्बाद कर देता है, ठीक है। इन इंडिया मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात, वो हमने पहले ही बोला था, गुजरात इज नंबर 1 इन इंडिया। महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात की बात निकली तो एक स्टेट हम लेके आ गए, राजस्थान भी ये रहा, देखो है ना, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सॉरी तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, ओडिशा एटसेट्रा। आपको जहां पे भी यहाँ पे ऐसे वक्त पे मैं जब भी आया हूं मैं बोला हूं, आप अपने हिसाब से कोरिलेट करके नाम याद कर लेना। एज द फार्मर्स ऑफ गुजरात, यह हमने पहले ही बात कर दी, जो गुजरात के फार्मर्स हैव एक्सेप्टेड बीटी कॉटन सीड्स, गुजरात स्टैंड्स फर्स्ट इन इंडिया इन एरिया सोन, मतलब जहां पे बुआई होती है, फिर प्रोडक्टिविटी में भी हम नंबर 1 पे है, फिर टोटल प्रोडक्शन में भी हम नंबर 1 है, और क्वालिटी ऑफ कॉटन जो है वहां पे भी हम नंबर 1 पे है। तो गुजरात इज ऑल एंड ऑल इन कॉटन। नाउ गुजरात कॉटन इज ग्रोवन मोर इन सुरेंद्रनगर, ये बातें हमने पहले करी, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महसाणा, बोटाद, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़, जामनगर डिस्ट्रिक्ट्स। जितने डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद आ रहे हैं लिख दो भाई, क्योंकि गुजरात नंबर 1 है, हर जगह पे उगाया जाता है, ऐसा समझ लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जहाँ पे स्टेट्स और सिटीज के नाम है, गुजरात के स्टेट्स, इंडिया के स्टेट्स के नाम है, और पर्टिकुलरली गुजरात की कुछ सिटीज के नाम आते हैं, वहाँ पे मैंने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, कुछ कुछ जगह पे दिया है, कुछ कुछ जगह पे नहीं दिया है, यहाँ पे तो हर जगह पे। और कितना बड़ा पैराग्राफ है, 4 मार्कर्स में आ सकता है। यस, कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया है। कॉटन होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट पोजीशन, है ना, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है एज अ कैश क्रॉप इन गुजरात एज वेल एज इन इंडिया। एट वर्ल्ड लेवल इंडिया इज एट द सेकेंड प्लेस इन प्रोडक्शन, उसके साथ साथ उसका उपयोग और एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन, ठीक है ना। कॉटन इज ऑब्टेन विदाउट सीड फ्रॉम द कॉटन प्लांट, और यही जो ऊपर से वो जो व्हाइट था उसी को हम व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, ठीक है ना। ये सब हमने पढ़ा है और हम थोड़ा आगे बढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है ना। ये मैप है, मोटे मोटे तौर के ऊपर मैं एक बार आपको मैप कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखो ज्यूट जो है ये वाले पोर्शन में, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल समझ लो, उड़ीसा वाला पोर्शन समझ लो, उसमें सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है ना। शुगर गन्ना है, और कॉटन है जो ग्रीन ग्रीन है वो शुगर गन्ना है, शुगर केन बोलते हैं उसको, बराबर है। ये जो कॉटन है देखो, गुजरात का पूरा पोर्शन हर जगह पे डाली दो, समझ रहे हो ना आप, ठीक है ना। राजस्थान में मत लगा देना, जहाँ पे पिंक पिंक है ना वो कॉटन वाला एरिया है। तो ये ठीक है, मैप है। अब फिर एग्जाम में जब मैप आएगा उसको हम देख लेंगे। ये पर्टिकुलरली आपका है शुगर गन्ना। हम वापस कलर चेंज करना पसंद करेंगे, एक सेकंड, बड़ा भी कर लेता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। यप, शुगर कैन अगेन दिस इज अ कैश क्रॉप, रोकड़िया क्रॉप पाक है, यू नो, कभी टिकता नहीं है, जैसे ही मतलब उगाया जाता है उसको सेल कर दिया जाता है। शुगर कैन इज अ मेजर क्रॉप इन इंडिया। शुगर कैन जो है उसकी डिमांड ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि उससे शुगर भी बनती है, हम शुगर कैन का गन्ने का जूस भी पीते हैं, ठीक है। देन सोशल इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन वो इतना नहीं होता है। हाँ होता है, जैसे होली है वहाँ पे भी हमें चाहिए, है ना। काफ़ी सारे लोग दिवाली पे भी इसका यूज़ करते हैं, और देन अभी उत्तरायण है तो उत्तरायण में भी यूज़ होता है, ठीक है। बाय एंड लार्ज शुगर केन इज अ मेजर क्रॉप इन इंडिया, ठीक है ना। जब भी हमने ऐसे बारे में बात करा है तो हमने पहला लाइन तो डिफॉल्ट लाइन लिखा है। देन मैक्सिमम शुगर कैन इज सोन इन इंडिया इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में शुगर कैन सबसे ज़्यादा, शुगर कैन की अगर कहीं किसी देश में बुआई होती है जिसको हम वावते हैं, गुजराती में ऐसा बोलते हैं, वावेतर होता है, तो वो इंडिया में होता है। पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं। और फिर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अगर प्रोडक्शन की बात कर रहे हो तो इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर ब्राजील। फिर से रिपीट करते हैं, देखो ये जो शुगर गन्ना है, शुगर केन है, आप शुगर गन्ना मत लिखना, शुगर केन इज अ मेजर क्रॉप इन इंडिया। और जब तक वावेतर की बात कर रहे हो, बुआई की बात कर रहे हो, है ना, तो इंडिया रैंक्स फर्स्ट ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, शायद हमारी जो प्रोडक्शन मेथड्स होगी थोड़ी फॉल्टी होगी, इसीलिए हमें जो प्रोडक्शन लेवल पे हम अगर बात करें तो वी रैंक सेकेंड, एंड दिस टाइम नॉट द फर्स्ट इज नॉट चाइना। शुगर कैन के लिए फर्स्ट रैंक होता है ब्राजील का,
ब्राजील नंबर 1 है, इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर ब्राजील एज फार एज शुगर कैन इज कंसर्न। अब शुगर कैन से हम क्या क्या बना सकते हैं, शुगर है ना, गुड़ खाया ही होगा आपने, खांड सर ये भी खाई होगी, ये इथेनॉल के बारे में मुझे नहीं पता आपने पिया होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, अ काइंड ऑफ अल्कोहल आर प्रोड्यूस आउट ऑफ द शुगर गन्ना। शुगर गन्ना से हम शुगर बना सकते हैं, ठीक है ना, गुजराती क्या करने का, गुड़ भी बना सकते हैं, खांड सर भी बना सकते हैं, एंड इथेनॉल भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अगेन ब्लैक फर्टाइल एल्यूवियल लावा सॉइल, वेरी गुड, जो ह्यूमिडिटी को रिटेन कर सकती है। नोरा फतेही क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, 21 टू 27 सेंटीमीटर। आपने ये जब भी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की बात करी ना, ये रेंज ऑलमोस्ट यही होती है, 21 टू 27, 25 अराउंड, ठीक है ना। 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एकदम नेसेसरी है फॉर शुगर गन्ना। नाउ उत्तर प्रदेश इज एट द टॉप इन एरिया सोन। अभी आपको पता चल गया ना, एरिया सोन मतलब क्या, जहां पे वावेतर होता है, बुआई होती है, ठीक है ना। आई होप मैं हिंदी बराबर ही बोल रहा हूं। बट महाराष्ट्र लीड्स इन द प्रोडक्शन में महाराष्ट्र ज्यादा है। जैसे वो ऊपर देखा ना हमने, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन ऑल ओवर वर्ल्ड एज फार एज एरिया सोन इज कंसर्न, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात आई तो वो ब्राजील बाजी मार गया है। सेम जाता है उत्तर प्रदेश के साथ, एज फार एज एरिया सोन इज कंसर्न उत्तर प्रदेश टॉप है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो फिर वो प्रोडक्शन में बाजी मार जाता है ना। साउथ गुजरात की बात करें, सौराष्ट्र प्रोड्यूसेस मोर शुगर कैन इन गुजरात, ठीक है ना, मेरे गांव के पास भी होता है ये। साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र प्रोड्यूसेस मोर, प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूसेस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरलिटी आ गई, तो प्रोड्यूस मोर शुगर गन्ना इन गुजरात। वाओ क्या बात हो गई, शुगर कैन हो गया, अच्छी बात हो गई। शुगर कैन के लिए जो 4 लाइन थी वो तो एकदम इजी से चले गई, कोई डाउट हुआ ही नहीं हमें। शुगर कैन इज मेजर क्रॉप इन इंडिया, भारत का एकदम महत्व का क्रॉप है। मैक्सिमम शुगर कैन इज सोन इन इंडिया इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर कैन अगर कहीं पे उगाया जाता है ना। प्रोडक्शन की बात नहीं करते हैं, प्रोडक्शन बाद में आता है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में उगाया जाता है। लेकिन प्रोडक्शन की बात करते हो तो इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर द ब्राजील। फर्स्ट टाइम ब्राजील पहले नंबर पे आ गया, चाइना वैसे रहता है नॉर्मली हमसे आगे। इससे हम क्या बनाते हैं, शुगर, गुड़, खांड सरी, इथेनॉल आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ शुगर गन्ना। फिर इसके लिए कौन सी जमीन चाहिए, ब्लैक फर्टाइल एल्यूवियल लावा सॉइल चाहिए, नोरा फतेही क्लाइमेट चाहिए, ठीक है ना, 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल आर नेसेसरी फॉर शुगर गन्ना। उत्तर प्रदेश इज एट द टॉप इन एरिया सोन, बट महाराष्ट्र लीड्स इन द प्रोडक्शन सेम वे। साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र प्रोड्यूस मोर शुगर गन्ना इन गुजरात, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, हमने अच्छे से पढ़ाया है। जूट की बात कर लेते हैं ना, किसकी बात कर लेते हैं, जूट की बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। नीचे वाला पोर्शन भी कवर हो ही गया होगा बाय एंड लार्ज। कोई डाउट है नहीं? तो जूट की अगर एज फार एज वी टॉक अबाउट जूट पता है क्या है, आपने वो काथी यूज की होगी, बराबर है, बांधने के लिए। दैट इज व्हाट जूट इज अबाउट। ये पहले के जमाने में जूट के बैग थे रहे ना, इसका ये चंपल भी बनाते थे हम, ठीक है ना। और बोरी बोलते हैं ना, गेहूं की बोरी नहीं होती थी पहले के जमाने में, तो थोड़ा प्लास्टिक वाला मटेरियल आ गया। पहले के जमाने में जो बोरी आया करती थी ना, वो ब्राउनिश कलर की, लाइट ब्राउनिश कलर की आती थी, वो जो बोरी थी वो जूट की बनती थी। गुजराती में इसको सण बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, वाओ व्हाट राइटिंग, सण, परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट हो गया, फोटो ले लो भाई इसका, तो इतना अच्छा तो लाइफ में कभी नहीं लिखा बोर्ड के ऊपर गुजराती, ठीक है। जूट और ये मैं आपको बता दूं, इसका इतिहास, वेस्ट बंगाल में इसकी बहुत सारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी, क्योंकि जूट प्रोड्यूस भी वेस्ट बंगाल में बड़े पैमाने पे होता था। बंगाल जो मतलब बांग्लादेश बन गया, वो भी एक भारत का हिस्सा था, वहाँ पे भी बड़े पैमाने के जूट का प्रोडक्शन होता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेस्ट बंगाल को थोड़ा क्रेडिट देंगे, उसका नाम भी लेंगे, एट द सेम टाइम बांग्लादेश की भी बात करेंगे, ठीक है ना। जूट, इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। अरे रे, इंडिया तो नंबर 1 हो गया जूट के प्रोडक्शन में, है ना, थैंक्स टू बंगाल, वेस्ट बंगाल एंड, ठीक है। द जूट फाइबर इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। जूट का जो फाइबर है उसको हम गोल्डन फाइबर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई? बोलेंगे उसका कलर मैच होता है उससे, इतना भी नहीं होता सर, ठीक है। जूट क्लोथ, फिर गनी बैग्स, है ना, ठीक है, एक सेकेंड।
गनी बैग्स पे थे हम, ठीक है ना, मुझे पता है वो हाईलाइटेड पोर्शन था, वो मेरे से क्लियर ऑल हो गया था। गनी बैग्स पे थे, मैट्रेसेस बनते हैं जूट से, रोप्स वो रस्सियाँ बनती है, ठीक है ना, बैग्स भी बनते हैं, ठीक है ना, आपको फोटो में सब कुछ दिख रहा है, क्या मैं बोलूँ फिर, फुटवेयर्स भी बनते हैं, ये रहा, हैंडीक्राफ्ट भी बनते हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम है, ठीक है, वो भी बनते हैं, आप पूरा हेरिटेज ऑफ इंडिया में हैंडीक्राफ्ट हस्तकला के बारे में पढ़ चुके हो, उसकी बात कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जूट है, जूट के बारे में जितने मैक्सिमम फोटो है ना, इतने फोटो इस पूरे चैप्टर में किसी के बारे में नहीं दिए गए आपको, ठीक है ना, कि जूट कैसे उगाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, बांग्लादेश इज गिविंग मतलब तगड़ा कंपटीशन दे रहा है हमें। इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, यहाँ पे थे हम, जूट यानी सन, ठीक है। द जूट फाइबर इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर, इसको हम मोटे मोटे तौर पे गोल्डन फाइबर आप बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ। जूट के कपड़े, जूट क्लोथ, ठीक है, ये सब दिख ही रहा है आपको, मैं क्या ही बोलूँ। फिर गनी बैग्स, मैट्रेसेस, रोप्स, बैग्स, फुटवेयर, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम जूट। जूट से घनी सारी चीजें बनती है ना, घनी सारी चीजें बनती है, हमारे मारवाड़ी दोस्त घने बोलते हैं, घनी सारी चीजें बोलते हैं। जूट के कपड़े बना दिया आपने, गनी बैग्स बना दिया आपने, फोटो में दिख रहा है, मैट्रेसेस बना दिया, आपको पता ही होगा मैट्रेसेस क्या है बेटा। रोप्स, बैग्स, फुटवेयर्स, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स आर मेड फ्रॉम जूट। नाउ इंडिया हैज अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश विद रिगार्ड्स टू अ चीप लेबर इन जस्ट जूट इंडस्ट्री है, जस्ट इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेना। जूट इंडस्ट्री में जो सस्ते मजदूर है उसके लिए हमें बांग्लादेश से मतलब तगड़ा वाला एकदम हेल्दी कंपटीशन मिल रहा है ना। चलो ठीक है, हम चला लेंगे उसको। जूट को क्या चाहिए, एकदम फर्टाइल, स्पेलिंग गलत है मेरे हिसाब से, FERTILE होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए ऑफ द डेल्टा रीजन वेयर न्यू सेडिमेंट इज डिपोजिटेड एवरी ईयर। जो डेल्टा रीजन है ना, वहाँ पे एकदम फर्टाइल लैंड चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हर साल एक नई सेडिमेंट डिपॉजिट होती है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम उसको अगेन नोरा फतेही क्लाइमेट चाहिए। पहली बार नोरा फतेही क्लाइमेट में 30 to 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया है, एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, ठीक है। जूट इज ग्रोवन मोर इन गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की हमने बातें पहले ही करी थी। आसाम के अंदर ज़्यादा उगाया जाता है इसको, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली हमें जूट के बारे में हमने क्या देखा, इंडिया हैज़ हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश विथ रिगार्ड्स टू चीप लेबर इन जस्ट जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री में बांग्लादेश के साथ हमारा कंपटीशन है विथ रिगार्ड टू चीप लेबर, वो लोग सस्ते लेबर सप्लाई कर देते हैं। फिर जूट को क्या चाहिए, फर्टाइल ज़मीन चाहिए। अब डेल्टा रीजन जहाँ पे नया सेंडिमेंट हर साल डिपॉजिट होता है, नोरा फतेही क्लाइमेट चाहिए, हॉट एग्जाम में मत लिख दे रहा, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। नाउ जूट इज ग्रोन मोर इन गंगा डेल्टा इन द वेस्ट बंगाल, आसाम, ये हमने पहले ही बात कर दिया था, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल आसाम साथ में ही चलता है, ऐसा बोल दो, एक नहीं है, अलग अलग है, लेकिन मगर वहाँ पे उगाया जाता है तो दैट मीन्स कि आसाम में भी उगाया जाता होगा, ठीक है ना, सेम काइंड ऑफ थिंग्स। बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, फिर अगर वेस्ट बंगाल में है तो उड़ीसा में है और है ही है, ठीक है, बढ़िया है। आज कुछ ज़्यादा हो गया है हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर। मैं लास्ट वाले पोर्शन में थोड़ा फास्ट भी गया एंड डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा था, कुछ ज़्यादा गेस्ट आ गए थे, ठीक है, थैंक यू।